छोटे से गांव में आरती नाम की एक बूढ़ी औरत अपने 20 वर्षीय बेटे अर्जुन के साथ रहती थी। आरती सेठ के घर पर जूठे बर्तन मांज रही थी कि तभी सेठ की पत्नी वहां आई। अरे आरती, आजकल देख रही हूँ तेरे हाथों में पहले जैसी फुर्ती नहीं रही। पहले तू जो काम जल्दी कर देती थी वही अब घंटे भर में कर पाती है। मालकिन, तुम तो जानती हो कि अब बुढ़ापा मुझ पर हावी होने लगा है और शरीर में पहले जैसी शक्ति भी नहीं बची। ये तो होना ही है। जिस उम्र में तुझे घर पर बैठकर आराम करना चाहिए, उस उम्र में तू दूसरों के घरों में बर्तन मांज रही है। और तेरा बेटा अर्जुन बेशर्मों की तरह निठल्ला बनकर पूरे गांव में घूमता रहता है। शर्म नहीं आती उसको? आरती की आंखों में आंसू आ गए। वो काम करना चाहता है मालकिन, लेकिन गांव में कोई काम है ही नहीं। गांव में काम नहीं है तो क्या हुआ? दुनिया में यही एक गांव थोड़ी ही है। उसे बोल कि राज्य में जाकर काम तलाश करे, कुछ धन कमाए ताकि तुझे थोड़ा आराम मिले। अब जल्दी से बर्तन धो, फिर झाड़ू और पोछा भी लगाना है। इतना कहकर सेठ की पत्नी चली गई। आरती चुपचाप काम करती रही और शाम को कुछ धन लेकर घर चली गई। अर्जुन, जा जल्दी से कुछ अनाज और सब्जी लेकर आ, मैं तेरे लिए खाना बनाऊंगी। अर्जुन तुरंत सब्जी वाले की दुकान पहुंचा। ओ सब्जी वाले भैया, जल्दी से 2 किलो आलू तौल दो और कुछ टमाटर डाल देना उसमें, और धनिया पत्ती भी डाल देना। आहा, टमाटर के साथ धनिया और धनिया के साथ मिर्ची भी देंगे। लेकिन भाई, तुम तो पूरे दिन भर गांव में आवारागर्दी करते हो, लेकिन शाम को सब्जी लेने एकदम समय पे आते हो। क्या बात है? 20 साल के हो गए हो अर्जुन, और आज भी तुम्हारी माँ ही तुमको मेहनत करके खिलाती है। क्यों, शर्म बरम आती है कि नहीं आती है? कि वो भी आवारागर्दी करने चली गई? अर्जुन ने सिर नीचे कर लिया और कुछ नहीं कहा। वो सब्जियां लेकर अनाज गोदाम पहुंचा। भैया, 1 बोरी गेहूं दे दो। अरे हाँ हाँ, उठा ले उठा ले। अरे बोरी उठाने के बहाने कम से कम थोड़ी बहुत तो मेहनत करेगा। इससे ज्यादा मेहनत करते तो मैंने तुझे आज तक जीवन में ना देखा। अनाज की बोरी घर तक ले जाना, यही तेरे लिए सबसे बड़ी मेहनत है। अरे अर्जुन, तेरी माँ आरती दूसरों के घरों में बर्तन मांज कर तुझे खिला रही है। ससुरे, लानत है ऐसे बेटे पर। मेरी माँ ऐसा करती तो मैं बर्तनों को हाथ न लगाने देता। नहीं तो। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए, पर वो कुछ नहीं बोला। वो बोरी लेकर घर पहुंचा। क्या हुआ बेटा? माँ, मैं गांव वालों से तंग आ चुका हूँ। जहाँ जाता हूँ हर कोई मुझे ताना मारता है। सबको लगता है कि मैं आवारा हूँ, निठल्ला हूँ, जबकि सच ये है कि मैं काम मांगता हूँ, लेकिन मुझे काम मिलता ही नहीं है। तो मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? आरती की आंखों में भी आंसू आ गए। तू सही कह रहा है बेटा, अब तो सेठ की मालकिन भी मुझे ताने देने लगी है। जब वो तुझे बुरा भला कहती है, मेरा कलेजा छलनी हो जाता है। मैं जानती हूँ कि तू आलसी नहीं है, मेहनत करना चाहता है, लेकिन इस गांव में काम ही नहीं है। अब बेटा, जो भी हो, तुझे गांव से निकलकर राज्य जाना होगा, वहां काम तलाशना होगा और यहाँ तभी लौटना जब कुछ बन जाना, ताकि इन गांव वालों के ताने बंद हो जाएं। लेकिन माँ, तुम अकेली हो जाओगी, फिर तुम। अरे काहे की अकेली? अभी शरीर में इतनी जान है कि कुछ साल और बर्तन मांज लूंगी। तू बस राज्य जा और अपना भविष्य बना। हाँ ठीक है माँ, मैं कल प्रातःकाल ही निकल जाऊंगा। ठीक है। अगले दिन आरती कुछ रूखी सूखी रोटियां
और अचार अर्जुन को देकर विदा कर देती है। अर्जुन जंगल के रास्तों से होकर राज्य की ओर निकल पड़ा। शाम तक वो चलता रहा। थककर एक जगह रुका और पेड़ के नीचे बैठकर रोटियां निकाली। हाँ, बाप रे बाप, थक गया मैं तो चलते चलते। हे भगवान, हे भगवान, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं गांव तभी वापस लौटूंगा जब कुछ बन जाऊंगा, इससे पहले कभी नहीं। अब मैं राज्य में जाकर खूब मेहनत करूंगा, पहले थोड़ा आराम कर लेता हूँ। ये कहते कहते उसे नींद आ गई। सुबह अर्जुन की आंख खुली। हाँ, वाह 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 वाह, जंगल में नींद वाकई बहुत अच्छी आती है। चलो अब हाथ मुंह धोकर आगे की यात्रा शुरू करता हूँ। तभी उसकी नजर सामने एक नदी पर पड़ी। अरे वाह 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 वाह, अच्छा हुआ जो मुझे नदी यहाँ मिल गई। अब हाथ मुंह कौन धोएगा? अब तो मस्त नहा धो के निकलते हैं अगली यात्रा पे। अर्जुन नदी में स्नान करने लगा। जैसे ही उसने डुबकी लगाई, नदी में बहती हुई एक छोटी सी मटकी उसके शरीर से टकराई। अर्जुन ने तुरंत उस मटकी को उठा लिया और गौर से देखने लगा। मटकी के अंदर से काला धुआं निकल रहा था। हाँ, अरे ये क्या है? अरे ये मटका, अरे बाप रे बाप, इसके अंदर से तो बड़ा विचित्र काले रंग का धुआं निकल रहा है। अरे अरे ये क्या, ये क्या हो गया? अचानक वो मटकी टूट गई और अगले ही पल वो काला धुआं एक बेहद भयानक दिखने वाले राक्षस में परिवर्तित हो गया। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? ये तो राक्षस है। डरो मत मित्र, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम नहीं जानते मैं इस मटके के अंदर कितने वर्षों से कैद था। अर्जुन चौंक गया, लेकिन उसका डर थोड़ा कम हुआ। अच्छा, लेकिन ये बताओ, आखिर तुम्हें इस मटके के अंदर कैद किसने किया? ये सही सवाल पूछा तुमने। बरसों पहले मैं इस जंगल में यात्रियों का रास्ता रोककर उनको मार देता था और उनका खून पी जाता था। लेकिन एक दिन की बात है, एक दिन एक साधु ने मेरे अत्याचारों से तंग आकर अपनी शक्तियों से मुझे इस मटके में कैद कर दिया। मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं रोया, गिड़गिड़ाया, क्षमा मांगने लगा। अरे मैंने एकदम पैर पकड़ लिया साधु महाराज का। साधु महाराज को आखिरकार मुझ पर दया आ गई और उन्होंने कहा, मैं तुझे मटकी से बाहर नहीं निकाल सकता, पर जिस दिन कोई मनुष्य तुझे इस मटकी से आजाद करेगा, उस दिन से तू उसका गुलाम बन जाएगा और उसकी हर अच्छाई वाली बात माननी होगी, बुराई वाली नहीं। बस यही तेरे पापों का प्रायश्चित होगा और यदि वो मनुष्य चाहे तो तुझे आजाद कर सकता है। उसके बाद तुझे पृथ्वी लोक छोड़कर राक्षस लोक लौट जाना होगा। ये सुनकर अर्जुन आश्चर्य में पड़ गया। तभी राक्षस के हाथों से रंग बिरंगी किरणें निकली और एक अंगूठी प्रकट हुई। ये लो मेरे मित्र, तुम इसे रख लो। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े, इस अंगूठी को थोड़ा सा घिसना और मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। इतना कहकर राक्षस रंग बिरंगी किरणों में बदलकर गायब हो गया और अंगूठी के अंदर समा गया।
अर्जुन मुस्कुराते हुए स्नान कर बाहर आया। अरे वाह, चलो अच्छा है, कम से कम मुझे ये जादुई अंगूठी तो मिल गई। मतलब पहली बार राक्षस को देखकर तो मैं डर ही गया था, लेकिन पहली बार ये भी देखा कि राक्षस भलाई की बात कर सकता है। वाह, चल अर्जुन, आगे की यात्रा में आगे बढ़ा जाए। अर्जुन ने आगे की यात्रा प्रारंभ कर दी। अगले दिन अर्जुन एक अनजान राज्य पहुंचा। वो बाजार में घूमने लगा। ए भैया जी, ये कौन सा राज्य है? लगता है कि यहाँ नए हो। ये सुंदर नगर राज्य है भैया। व्यक्ति चला गया। अर्जुन नगर को देखकर चकित हो गया। अरे वाह 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 वाह, जैसा नाम वैसा राज्य, कितना सुंदर नगर है। गांव वालों से ही इसके बारे में सुना था। वाह, कितना चहल पहल भरा बाजार। हाँ, यहाँ मुझे कोई ना कोई काम तो जरूर मिलेगा। अर्जुन एक दुकान पर गया। भैया, मैं एक छोटे से गांव से आया हूँ, बहुत दूर से आया हूँ काम की तलाश में। क्या मुझे कोई काम वाम मिल सकता है क्या? ओ, यहाँ के बाजार पर मत जाओ भैया, यहाँ कोई काम नहीं है। हाँ, लेकिन तुम्हारे लिए एक काम हो सकता है। अगर तुम वो कर दोगे तो तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। अरे, मैं तो किस्मत बदलने ही आया हूँ। बताओ ना भैया, कौन सा काम है? हाँ तो ठीक है, सुनो। सुंदर नगर राज्य के राजा विक्रम की पुत्री राजकुमारी सौम्या अचानक से पत्थर में परिवर्तित हो गई है। राजा ने घोषणा की है कि जो भी उसे असली रूप में ला देगा, वो अपनी पुत्री का हाथ उसी को दे देंगे और उसे इस राज्य का राजा भी बना देंगे। लेकिन अगर तुम असफल रहे तो तुम्हें उसी समय मौत के घाट उतार दिया जाएगा। अब तक जितने लोग गए नाकाम रहे और मारे गए। अरे दादा रे दादा, ये क्या बात हुई भैया? मार दिए जाएंगे? अगर मैं राजा विक्रम के हाथों मारा गया तो मेरी माँ का क्या होगा? वो मेरी राह देखती हुई तो बेचारी मर जाएगी। अर्जुन दुकान से बाहर निकल आया। पूरे दिन वो सुंदर नगर में काम ढूंढता रहा, लेकिन कहीं काम नहीं मिला। थककर अर्जुन राज्य की सीमा तक आ गया। उसी समय उसकी नजर सामने रंग बिरंगी किरणों से चमकते हुए एक तालाब पर पड़ी। अर्जुन तालाब के सामने एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। अरे रे 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 रे, कैसी किस्मत है मेरी। इतना बड़ा राज्य, फिर भी कोई काम नहीं मिला। कल फिर से कोशिश करूंगा। अगर नहीं मिला तो किसी और नगर की तरफ चल दूंगा। लेकिन जो करना है जल्दी करना होगा। माँ की दी हुई रोटियां अब थोड़ी सी ही बची हैं और मेरे पास धन भी नहीं है। चलो खा लेता हूँ, भूख भी बड़ी जोर की लगी है। अर्जुन ने रोटियां निकाली और अचार के साथ खाकर अपनी भूख मिटाई। रोटी खाने के बाद अर्जुन पानी पीने के लिए तालाब पर गया। जैसे ही उसने पानी पीने के लिए दोनों हाथ तालाब की ओर बढ़ाए, उसकी नजर उसकी उंगली में पहनी हुई अंगूठी पर पड़ी। अंगूठी को देखकर अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि मेरे पास अंगूठी भी है। अभी घिसता हूँ इसको। अर्जुन ने अंगूठी को घिसा। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों से राक्षस उसके सामने प्रकट हो गया। बोलो मेरे मित्र, किस काम के लिए मुझे याद किया? अर्जुन ने राक्षस को सारी घटना बताई। अच्छा राक्षस भाई, मुझे ये बताओ, ये जो राजकुमारी सौम्या है, उनके पत्थर बनने का क्या रहस्य है? और क्या तुम राजकुमारी सौम्या को उसके असली रूप में ला सकते हो क्या? राक्षस गहरी सोच में डूब गया। हाँ, ऐसा। देखो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा कि राजकुमारी सौम्या
पत्थर की कैसे बनी, बल्कि बताऊंगा नहीं, तुम्हें दिखा दूंगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। कुछ समय पहले राजकुमारी सौम्या शिकार के लिए जंगल में गई थी। शिकार करते करते वो रास्ता भटक गई। तभी मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अब बारिश से बचने के लिए सौम्या घोड़े को दौड़ाने लगी और एक बड़े ही विचित्र महल के पास पहुंच गई भागते भागते, तो जो कि आज भी वही मौजूद है। वर्षों से उस महल पर पिशाचिनी की रानी का शासन था। राक्षस ने फूंक मारी और अगले ही पल अर्जुन की आंखों के सामने राजकुमारी सौम्या का अतीत दृश्य के रूप में चलने लगा। अर्जुन मानो उसी समय वहीं मौजूद हो। राजकुमारी सौम्या आश्चर्य भरी नजरों से उस महल को देख रही थी। कुछ क्षण बाद सौम्या घोड़े से उतरी। इस भयानक जंगल में इतना सुंदर महल किसका हो सकता है? जिसका भी हो, मुझे तो बारिश से बचना है, नहीं तो बीमार पड़ जाऊंगी। रात भी हो चुकी है, इस रात में यात्रा संभव नहीं। अब रात यहीं इसी महल में गुजरेगी। इतना कहकर राजकुमारी सौम्या महल के अंदर चली गई। लेकिन अंदर का दृश्य देखकर वो दंग रह गई। सिंहासन पर एक बेहद भयानक बूढ़ी औरत बैठी थी। हे भगवान, कहीं मैं पिशाचों के महल में तो नहीं आ गई? ये बूढ़ी औरत कौन है और ये भयानक महिलाएं, क्या ये पिशाचनियां हैं? तभी सिंहासन पर बैठी बूढ़ी औरत हंसी। पिशाचिनी की रानी के संसार में तुम्हारा स्वागत है राजकुमारी। आओ, तुम भी मेरी जैसी बन जाओ। असंभव, मैं तुम्हारे जैसी कभी नहीं बन सकती, लेकिन तुम्हारा अंत जरूर कर दूंगी। अगले ही पल पिशाचिनी रानी की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलीं और राजकुमारी सौम्या बेहोश होकर गिर गई। कुछ देर बाद सौम्या की आंख खुली। वो जंगल में पड़ी थी और उसका घोड़ा उसके पास खड़ा था। जो कुछ मैंने देखा, क्या वो सत्य था या भ्रम था? क्या मैं सच में पिशाचिनी के महल में गई थी? शायद सपना रहा होगा या बेहोशी में भ्रम देख लिया होगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसी समय उसे एक रास्ता दिखाई दिया। यही रास्ता तो मैं ढूंढ रही थी। अगर ये पहले मिला होता तो मैं भटकती नहीं। वो घोड़े पर बैठी और रास्ते से अपने राज्य की ओर निकल पड़ी। बहुत देर बाद जब वो नगर की सीमा पर पहुंची, तब अचानक उसे तीव्र प्यास लगी। प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा है। अगर पानी नहीं मिला तो फिर से बेहोश हो जाऊंगी। तभी उसकी नजर रंग बिरंगी किरणों से चमकते हुए एक तालाब पर पड़ी। वो तुरंत उस तालाब के पास गई और पेट भरकर पानी पिया। फिर घोड़े पर बैठकर अपने महल पहुंची और सो गई। अगली सुबह राजकुमारी सौम्या जैसे ही सोकर उठी, अंगड़ाई लेने लगी और उसी क्षण रंग बिरंगी किरणें निकलीं और सौम्या पत्थर में परिवर्तित हो गई। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया और बोला, ओ, तो आखिर राजकुमारी सौम्या ने जो देखा वो सपना था या हकीकत? मतलब राजकुमारी सौम्या पत्थर की कैसे बनी? राक्षस मुस्कुराया। राजकुमारी सौम्या महल से तो सुरक्षित निकल गई, लेकिन जिस तालाब से उसने पानी पिया था वो मायावी तालाब है। हाँ, इस मायावी तालाब का जल अगर कोई मनुष्य पी ले तो वो अगले दिन पत्थर में बदल जाता है, और वो तालाब कहीं और नहीं बल्कि तुम्हारे सामने ही है। जहां तुम कुछ देर पहले पानी पीने वाले थे। अर्जुन तुरंत पीछे हट गया। अरे बाप रे बाप, हे भगवान, हे भगवान, बच गया रे, बच गया।
मैं तो सही में तालाब में पानी पीने वाला था, लेकिन मेरी नजर अंगूठी पर चली गई और फिर मेरे मन में तुम्हें बुलाने का विचार आया। हाँ, बच गया रे। राक्षस मुस्कुराया। सुबह हो गई और अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों से वो तालाब गायब हो गया। अरे अरे अरे, ये तालाब गायब कैसे हो गया? ये क्या चक्कर है भाई? ये मायावी तालाब रात के समय प्रकट होता है और दिन के समय गायब हो जाता है। तुम्हें रात होने का इंतजार करना होगा। रात में इस मायावी तालाब का जल किसी कलश में भरकर राजकुमारी सौम्या के शरीर पर डाल देना और वो अपने असली रूप में आ जाएगी। इतना कहकर राक्षस रंग बिरंगी किरणों में समाकर फिर से अंगूठी में चला गया। अर्जुन वृक्ष के नीचे बैठकर रात का इंतजार करने लगा। वो भूखा प्यासा था। रात होते ही वो तालाब रंग बिरंगी किरणों से प्रकट हुआ। अर्जुन ने तुरंत कलश में जल भरा और दोबारा बैठ गया। हाँ, बाप रे बाप, सुबह से भूखा हो। अब मुझे फिर सुबह का इंतजार करना होगा ताकि राजमहल जाकर राजकुमारी सौम्या को उनके असली रूप में ला सकूं। हाँ। अर्जुन सुबह तक इंतजार करता रहा। सुबह होते ही वो राज दरबार पहुंचा। अर्जुन भूखा थका प्यासा था। उसे देखकर राजा विक्रम हैरान हो गए। हैं? कौन हो तुम? और हमारे राज्य में इतना गंदा तो कोई नहीं है। ये बताओ, तुम्हें राज दरबार में घुसने की इजाजत किसने दी? तभी एक सैनिक आ गया। महाराज, ये दावा करता है कि ये राजकुमारी सौम्या को उनके असली रूप में ला सकता है। राजा विक्रम चौंक गए। तुमसे पहले भी न जाने कितने लोग आए, लेकिन सब के सब मारे गए क्योंकि उनमें से कोई भी सफल नहीं हो पाया। इसीलिए सोच समझकर फैसला लेना। अगर तुम राजकुमारी सौम्या को उसके असली रूप में नहीं ला पाए तो हम तुम्हें मौत के घाट उतार देंगे। नहीं 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 महाराज, ऐसा नहीं होगा। मैं राजकुमारी सौम्या को श्राप से मुक्त कर दूंगा। राजा विक्रम उठकर खड़े हो गए। ओ, ये बात है, तो चलो मेरे साथ, आओ। कुछ देर बाद वो अर्जुन को राजकुमारी सौम्या के कक्ष में लेकर पहुंचे। अर्जुन ने देखा एक पत्थर की प्रतिमा खड़ी थी, अत्यंत सुंदर। अर्जुन ने तुरंत कलश से जल निकाला और राजकुमारी सौम्या पर डाल दिया। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणें फैली और राजकुमारी सौम्या असली रूप में लौट आई। वाह वाह वाह। अरे वाह, तुमने तो वाकई में हमारी पुत्री को श्राप से मुक्त कर दिया। शाबाश बेटे, शाबाश। हाँ, धन्यवाद। लेकिन अब आपके वचन निभाने की बारी है महाराज। मैंने सुना था कि जो भी राजकुमारी को मुक्त करेगा, आप उसकी शादी राजकुमारी से कराएंगे और उसे राज्य का राजा बना देंगे। हाँ, तो हम अपने वचन पर कायम हैं अर्जुन। ठीक है, तुम्हारा विवाह राजकुमारी सौम्या से धूमधाम से संपन्न किया जाएगा। अर्जुन और सौम्या का विवाह धूमधाम से हुआ। कुछ दिनों तक अर्जुन राजकुमारों जैसा जीवन व्यतीत करता रहा। एक दिन राजा विक्रम उसके पास आए। तो अर्जुन, अब हमारा दूसरा वचन निभाने का समय आ गया है। कल तुम्हें इस राज्य का राजा घोषित कर दिया जाएगा। अगले दिन अर्जुन का राज तिलक हुआ। वो राजा बन गया।
अर्जुन अपनी पत्नी सौम्या के साथ अपने गांव आया। गांव वाले उसे देखकर दंग रह गए। अर्जुन की माँ की आंखों से आंसू झर पड़े। बेटे, मुझे पता था कि तू कुछ बनकर लौटेगा, लेकिन इतना बड़ा आदमी बनकर लौटेगा ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। और माँ, ये सब इस रहस्यमयी अंगूठी का कमाल है। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। देखो माँ, जब मैं यहाँ से निकला। अर्जुन ने अपनी माँ को पूरी घटना सुनाई। उसकी माँ मुस्कुराने लगी। तभी सेठ की पत्नी वहां आ पहुंची। आरती, मैं तेरे बेटे के बारे में अब तक जो भी बुरा भला बोलती रही, मुझे क्षमा कर दे। मुझे नहीं पता था कि तेरा बेटा किस्मत का इतना धनी निकलेगा। सेठ की पत्नी चली गई। चलो माँ, अब मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ। अब तुम्हारी जगह इस टूटी फूटी झोपड़ी में नहीं, बल्कि महलों में है। पिताजी के जाने के बाद तुमने सारा जीवन मुझे पालने में लगा दिया। अब मैं तुम्हें किसी काम में हाथ नहीं लगाने दूंगा। अब तुम्हारे आराम करने के दिन है माँ। वो सही कह रही थी, तू तो किस्मत का धनी निकला। अर्जुन अपनी पत्नी सौम्या और अपनी माँ को सम्मान पूर्वक महल ले गया और आरती रानी की तरह रहने लगी। समय ऐसे ही बीतने लगा। एक दिन अर्जुन राज दरबार में बैठा था कि तभी मंत्री वहां आया। महाराज, एक समस्या है। महल में दासियों की संख्या कम होती जा रही है। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। तुम कहना क्या चाहते हो मंत्री? आप नहीं जानते महाराज, रोज एक दासी गायब हो रही है और जब हम उसके घर पूछताछ करने जाते हैं तो उसके घर वाले भी हैरान रह जाते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं पता। अब सच बताऊं तो महल की दासियां रहस्यमयी ढंग से लापता हो रही हैं महाराज। अब शुरू में तो मैंने सोचा कि मैं इस मामले को हल कर लूंगा, लेकिन मैं चाह कर भी कुछ भी पता नहीं लगा पा रहा। अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। ठीक है मंत्री जी, आप चिंता मत कीजिए। इस मामले में छानबीन हम स्वयं करेंगे। मंत्री चला गया। अर्जुन चुपचाप अपने कक्ष में लौट आया। तभी राजकुमारी सौम्या उसके पास आई। आप इतने चुपचाप क्यों हैं? दोपहर से आपके चेहरे पर गहरी चिंता देख रही हूँ। अर्जुन मुस्कुराया। सौम्या, राजकाज के काम से थक गया हूँ, इसीलिए थोड़ी थकान है। रात भी हो चुकी है, चलिए सो जाइए। अर्जुन ने भी आंखें बंद कर ली, लेकिन आधी रात को अचानक एक आहट से उसकी आंख खुल गई। अर्जुन उठकर बैठ गया और जैसे ही उसने अपनी पत्नी को देखा, वो दरवाजे घूर रही थी। फिर वो उठी और कमरे से बाहर चली गई। हे भगवान, ये क्या? मेरी पत्नी सौम्या का चेहरा इतना भयानक कैसे हो गया? मुझे इसका पीछा करना चाहिए। राजकुमारी सौम्या एक दासी के कक्ष में चली गई। राजकुमारी सौम्या भयानक अंदाज में मुस्कुराई और महल से बाहर चली गई। अर्जुन चुपचाप उनका पीछा करने लगा। वो जंगल की ओर बढ़ रहे थे। कुछ देर बाद अर्जुन को जंगल में एक प्राचीन महल दिखाई दिया। राजकुमारी सौम्या उसी महल के अंदर चली गई। याद आ गया, राक्षस ने बताया था कि सौम्या जब जंगल में भटकी थी तब वो इसी तरह के महल में गई थी जहां पिशाचिनी की रानी रहती है। अब मुझे राक्षस की मदद लेनी होगी। अर्जुन ने अंगूठी घिसी। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों से राक्षस प्रकट हुआ। बताइए, मुझे किस काम से याद किया मेरे मालिक? अर्जुन सारी घटना बताने लगा। अब ये बताओ कि इसका रहस्य आखिरकार क्या है? ओह,
तो तुम अब भी नहीं समझे। सत्य ये है कि राजकुमारी सौम्या वास्तव में उस महल में गई थी और वहां सिंहासन पर बैठी पिशाचिनी की रानी ने उन पर अपने मंत्रों का प्रहार किया और उन्हें भी पिशाचिनी बना दिया। और तब से सौम्या उसी की कठपुतली बनकर काम कर रही है। महल की जो भी दासियां गायब हो रही हैं, वो सौम्या उन्हें इसी महल में ले आती है और पिशाचिनी की रानी उन्हें भी अपने जैसा बनाती जा रही है। अगर उसे जल्द नहीं रोका गया तो वो सेना बनाकर तुम्हारे राज्य पर हमला कर देगी। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। अरे बाप रे! तो फिर बताओ, पिशाचिनी रानी का अंत कैसे किया जाए? क्या तुम उसका अंत नहीं कर सकते? मैं ऐसा नहीं कर सकता। अफसोस की बात है, मैं इस महल में प्रवेश नहीं कर सकता। मैं प्रवेश करते ही जलकर राख हो जाऊंगा। लेकिन हां, यदि मैं तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गया तो मैं महल के अंदर जा सकता हूं। पर हां, याद रखना, अगर मैं तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गया तो तुम्हारी अंगूठी का जादू समाप्त हो जाएगा और तुम मुझे वापस नहीं निकाल पाओगे। फिर कुछ समय बाद तुम स्वयं भी राक्षस बन जाओगे। अर्जुन सोच में डूब गया। अरे तो फिर इसका हल क्या है? देखो, तुम्हें इस अंगूठी को नष्ट करना होगा। इसके लिए उसे उस मायावी तालाब में फेंकना होगा जो रात को प्रकट होता है और दिन में गायब हो जाता है। अंगूठी तालाब में जाते ही नष्ट हो जाएगी और उसके बाद ये तालाब हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। अच्छा, तो ये बात है। ये तो अच्छी बात है। फिर कोई मनुष्य उसके जल से पत्थर नहीं बनेगा। ठीक है। अर्जुन मायावी तालाब के पास पहुंचा और अंगूठी को उसमें फेंक दिया। अगले ही पल तालाब रंग बिरंगी किरणों के साथ हमेशा के लिए गायब हो गया। उसी पल राक्षस अर्जुन के शरीर में समा गया। उसने तलवार निकाली और प्राचीन महल में प्रवेश कर गया। अंदर उसने देखा राजकुमारी सौम्या पिशाचिनी में बदली हुई थी। आसपास कई पिशाचिनियां खड़ी थीं और सिंहासन पर वही बूढ़ी पिशाचिनी रानी बैठी थी। तू मनुष्य है, यहाँ क्यों आया है? राजकुमारी सौम्या का पति हूँ मैं। राजा अर्जुन, तेरा अंत करने आया हूँ मैं। मूर्ख, मेरा अंत केवल एक राक्षस कर सकता है और कोई राक्षस इस महल में प्रवेश करते ही जलकर राख हो जाएगा। राक्षस सीधे प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो किसी मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर ले तब वो आ सकता है। पिशाचिनी रानी डर गई। हाँ, लेकिन राक्षस को मनुष्य के शरीर में प्रवेश करने के लिए उसकी इजाजत चाहिए होती है, और जब वो प्रवेश कर लेता है तो वो मनुष्य कुछ दिन बाद राक्षस बन जाता है। तेरा अंत निश्चित है। अर्जुन ने तलवार उठाई और झटके से पिशाचिनी रानी पर प्रहार कर दिया। उसके शरीर में आग भड़क उठी और वो जलकर राख हो गई। अगले ही पल राजकुमारी सौम्या अपने असली रूप में लौट आई। सारी पिशाचनियां अपने मानव रूपों में वापस आ गई। ये क्या, मैं यहाँ कैसे आ गई? अर्जुन ने सारी घटना अपनी पत्नी को बताई। सभी मुक्त हुई दासियां अपने अपने घरों को लौट गईं और अर्जुन अपनी पत्नी को लेकर महल वापस आ गया। किस्मत हमेशा धन से नहीं बल्कि हिम्मत, सच्चाई और प्यार से चमकती है,
और पत्थर की राजकुमारी भी पिघल जाती है जब दिल में विश्वास और साथ में एक सच्चा अर्जुन खड़ा हो।